हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का पार्ट 3 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से किसी और क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये चैप्टर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन से क्वेश्चंस को लिया है। एनसीईआरटी बुक एंड एक एडवांस बुक से मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, pyruvate undergoes a process where it is converted into carbon dioxide, water and energy। हमारा करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 है द ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट ऑफ फूड विद इन द ओइसोफेगस, यानी कि ओइसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, उस मूवमेंट के लिए कौन है जो हेल्प करता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा पेरिस्टाल्सिस। उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ एन इलोंगेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। ठीक है, हमारा जो इलोंगेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। ये हमें बताता है द प्रेजेंस ऑफ एन इलोंगेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। तो आंसर इज हर्बीवोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोवाइड अ टर्म फॉर द फंक्शन ऑफ बाइल। तो आंसर होगा इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो हमारा आंसर होगा एटीपी स्टोर होता है और एनर्जी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रोड्यूसेस बाइल विच प्लेज अ रोल इन बोथ इमल्सिफाइंग एंड डाइजेस्टिंग फैट्स। बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है, और बाइल का जो रोल है वो फैट को इमल्सिफाइंग या डाइजेस्ट करने का रोल है। ठीक है, बाइल फैट्स को इमल्सिफाइंग और डाइजेस्ट करता है। तो बाइल प्रोड्यूस कैसे होता है, किसके द्वारा। तो हमारा आंसर होगा लीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम अ सिस्टम दैट कैन को रिलेट विद द किडनीज फंक्शन। किडनी के फंक्शन से रिलेटेड रहे ऐसा कोई सिस्टम का नाम बताइए। तो हमारा आंसर होगा एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लांट्स रिलाई ऑन द जाइलम फॉर। प्लांट्स जो है वो जाइलम पे किस बात पर डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स रूट, यानी प्लांट का जो रूट्स है वहाँ से जो वाटर का मूवमेंट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लांट्स एग्जिबिट द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स। प्लांट्स में ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्यूरेट सिनेरियो ड्यूरिंग रेगुलर एक्सपिरेशन व्हेन द डायफ्रैगम अंडरगोज शेप चेंजेस इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्च्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ग्रुप ए में देखिए बोमेंस कैप्सूल, ये किससे रिलेटेड है। तो ग्रुप बी में देखिए ये द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन ऑफ किडनी से रिलेटेड है। क्वेश्चन फिर नंबर 2 में ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस किससे रिलेटेड है। तो ग्रुप बी में देखिए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज सीन इन बोमेंस कैप्सूल, इससे रिलेटेड है। नंबर 3 में रीएब्सॉर्प्शन, ये किससे रिलेटेड है। तो ग्रुप बी में देखिए ऑब्जर्व्ड इन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इससे रिलेटेड है। नंबर 4 आर्टिफिशियल किडनी, ये किससे रिलेटेड है। तो ये रेनल डायलिसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो 1 का बी होगा, 2 का डी होगा, 3 का ए होगा और 4 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इट नेसेसिटेट्स। प्लांट्स में प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन फैसिलिटेट करता है। तो हमारा आंसर होगा एटीपी एंड फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द लिम्फ। लिम्फ का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। तो हमारा आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्राइमरी रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्राइमरी रोल क्या है HCl का। तो हमारा आंसर होगा इट कीप्स लो pH टू ट्रिगर द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन एटीपी मॉलिक्यूल इज रिलीज ड्यूरिंग इट्स। एटीपी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो कब रिलीज होता है। तो हमारा आंसर होगा ड्यूरिंग इट्स डिवीजन, जब एटीपी का डिवीजन होता है किसमें, फॉस्फेट आयन और एडीपी में। जब एटीपी फॉस्फेट आयन और एडीपी में डिवाइड होता है तब एनर्जी जो होता है जो एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होता है वो रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में मैमल्स एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ। तो हमारा आंसर होगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्लूइड सिचुएटेड बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड सेल मेम्ब्रेन्स फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स इज रेफर्ड टू एज। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है किसके बीच में, ब्लड कैपिलरीज और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो जो है वो क्या करता है। तो वो गैसेज, न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट का एक्सचेंज करता है किसके बीच में, तो ब्लड और सेल्स के बीच में। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सब्सटेंसेज रिलीज्ड बाय द। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा सब्सटेंस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा सब्सटेंस रिसीव करता है। तो हमारा आंसर होगा लीवर और पैंक्रियाज से जो रिलीज होता है सब्सटेंस वही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द डिवाइस यूटिलाइज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। जो बीपी नापने के लिए जो डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग देमसेल्व्स थ्रू सेल्फ नॉरिशमेंट आर टर्म्ड। जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को सेल्फ नॉरिशमेंट से सस्टेन करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग्स एंड क्लोजर्स इज मैनेज्ड बाय। स्टोमेटा का जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है तो वो किसके द्वारा मैनेज होता है? तो हमारा आंसर होगा गार्ड सेल्स। Question number 22. What part enables the transfer of stored sugar from roots or stems to the emerging buds during spring growth? तो हमारा आंसर होगा phloem. क्वेश्चन नंबर 23 है, द हार्ट्स लेफ्ट वेंट्रिकल प्रोपेल्स ब्लड टुवार्ड्स। हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को किस तरफ भेजता है? तो हमारा आंसर होगा ओटा। क्वेश्चन नंबर 24, इनसाइड अ सेल द डिकम्पोजिशन ऑफ पायरोवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस इन। सेल के अंदर जो पायरोवेट का जो डिकम्पोजिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का, वो किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओइसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 26, द एक्सपेंशन ऑफ सीड्स इन वाटर अकर्स ड्यू टू। हमारा आंसर होगा इम्बिबिशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ कंपोनेंट दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आंसर होगा स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्रॉम वेयर आर सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। हमारा आंसर होगा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मेथड बाय विच रूट हेयर्स एब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज। हमारा आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टोमेटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल्स आर। आंसर होगा टर्जिट। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 10 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री या बायो का लेकर आऊँगी या फिजिक्स का।